हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 181। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपना गति को क्या करता है, दुगना कर ले रहा है। अब देखो वो 5 घंटे तक चलता है, मतलब उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा। सपोज अगर ये टोटल दूरी है, इसको हम ए बी मान ले रहे हैं, तो इसका जो हाफ डिस्टेंस है ये ए सी है, ठीक है। अब देखो हाफ डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, और जो अगला हाफ जो है वो दुगना कर रहा है, मतलब कितना, 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा। अगर यहाँ से हम एवरेज स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 गुने कितना, 6 डिवाइडेड बाई कितना, 3 + 6। अब ये कितना हो गया, 2 × 3 × 6, और नीचे में कितना, 9 आ जाएगा। 3 से ये कट गया 3 बार में, और 3 से ये कट गया कितना, 2 बार में। तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 किलोमीटर पर आवर इसका क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। और अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड जो है उसमें हम टोटल टाइम को गुना करेंगे तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। एक बहुभुज है और उसमें क्या 9 भुजाएं हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण को फाइंड आउट करना है। तो जब इंटरनल एंगल फाइंड आउट करना होता है, इंटरनल एंगल फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू कितना, 180। अब n क्या है, यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं कितनी है, 9 है। अब यहाँ से देखो 9 - 2 तो कितना, 7 आ गया, और 9 नीचे में 9 आएगा, और गुने कितना, 180। ये से कैंसिल हो गया 20, 7 को 20 से गुना करेंगे तो कितना, 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बोला होता, एक्सटर्नल एंगल बोला होता, एक्सटर्नल एंगल मतलब क्या, बाह्य एंगल बोला होता, तो इसका क्या होता, 360/n। और 360/n कितना, 360/9 इक्वल टू कितना, 40 आता है आंसर। और एक प्रॉपर्टी और होता है कि इंटरनल एंगल जो होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल जो होता है, इसका दोनों का जो योगफल होता है, मतलब समेशन जो होता है, वो हमेशा 180 के बराबर होता है। जैसे अगर ये 140 है तो हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 40 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। एस और टी एक काम को 50 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया। देखो एस और टी दोनों एक काम को कितने कितने दिन में, 50 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब देखो टोटल वो कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक। तो उसको और कितना दिन काम करने का शेष रह गया, 30 दिन। 30 दिन का काम बचा रह गया, मतलब अगर टोटल बोला जाए कि कितना भाग बचा रह गया तो 30/50, या इसको बोल सकते हैं कितना, 3/5 भाग जो काम है वो शेष रह गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव ए क्या कह रहा है कि एक वस्तु 1599 में खरीदा और एक मुफ्त मिला, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 999 में खरीदा और दूसरे पर 50% की छूट मिला। अच्छा, सस्ता और महंगा फाइंड आउट करना है। अब देखो पहला में हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ा, मतलब सीपी कितना है पहला का, पहला का है 1599 रुपया। और अगर ए का जो सीपी है वो कितना, 1599 हो गया। और बी का अगर हम सीपी निकालें, कॉस्ट प्राइस निकालें, तो देखो 999 में एक खरीदा और दूसरा कितना में खरीदा, 50% की छूट पे मिला। 50% की छूट मतलब कितना, 999/2 में मिला। और ये अगर हम दोनों को निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, 999, और ये कितना होगा, 4,
और 18 आ गया, 19 आ गया तो 9 दूनी 18, और फिर से 19 तो 9 दूनी 18, और फिर कितना 5 आएगा। अब ये अगर जोड़ लेते हैं तो 9 और 9 कितना 18 हो गया, 9 9 18 1 19 हो गया, और 9 4 13 1 कितना 14 हो गया, 14 98.5। अब देखो क्या कर रहा है इसमें, अगर देखो पहला में हमें 1599 रुपया लगा और दूसरा जो हम खरीदे उसमें 1498 रुपया लगा, तो सस्ता कौन है, बी वाला सस्ता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि बी महंगा है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सस्ता है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। दोनों मामलों में कीमत समान है, गलत हो गया। ए और बी में से कोई तुलना नहीं है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। ये क्या कह रहा है, आरोही क्रम में सजाने के लिए। अब देखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, बढ़ते क्रम में जाएगा, बढ़ते क्रम में जाएगा। अब बढ़ते क्रम का मतलब क्या, सबसे पहले छोटा आएगा और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो सबसे बड़ा होगा वो आएगा। अब अगर इसमें हम 2/3 में, 3/4 में और 4/5 में और 1/2 में हमें आरोही क्रम फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना होगा। पहला मेथड तो ये है कि हम इसका एलसीएम निकाल लें। तो अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो 5 × 4 कितना 20 आता है, और यहाँ 3 से और गुना करना पड़ेगा, मतलब टोटल एलसीएम कितना 60 आएगा। और अगर नीचे को अगर हमें 60 से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 से गुना करना पड़ेगा। जब 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/60 हो जाएगा। अब 3/4 है तो इसको भी हम क्या करते हैं, 15 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 45/60 हो जाएगा। और इसको अगर हम 12 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो 12 × 48/60 हो जाएगा। और इसको अगर हम 30 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30/60 हो जाएगा। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, 30/60, मतलब क्या 30/60 सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 40/60, और उसके बाद क्या आएगा, 45/60, उसके बाद फिर 48/60। 30/60 मतलब कितना, 1/2, पहले 1/2 आएगा। उसके बाद 40/60 मतलब 2/3 आएगा। 45/60 मतलब कितना, ये 3/4 आएगा। और 48/60 मतलब कितना, 4/5 आएगा। तो आंसर यही हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा मेथड है कि हम क्या करेंगे, जैसे 2/3 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है और 1/2 दिया हुआ है। अब देखो 2/3 को हम कितना लिख सकते हैं, 0.66। 3/4 को हम कितना लिख सकते हैं, 0.75। और 4/5 को कितना लिख सकते हैं, 0.80 कर ले रहे हैं। अब देखो 1.2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.50। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, 0.55। उसके बाद कौन सा है, 0.66। उसके बाद 0.75 और उसके बाद 0.80। 0.55 मतलब कितना, 1/2। 0.66 मतलब 2/3। 0.75 मतलब 3/4 और 0.80 मतलब कितना, 4/5। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। इसमें क्या कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो a माइनस बी का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab, और प्लस 2ab भी है, प्लस 2ab भी लिख देते हैं। अब देखो ये माइनस 2ab और ये प्लस 2ab है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, a² प्लस b² बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, a² प्लस b²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। ये क्या कह रहा है कि आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए। आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा।
देखो रेट दिया हुआ है कितना 13%, पी का वैल्यू दिया हुआ है 1200, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, और फाइंड क्या करना है, कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा, मतलब ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे क्या कर सकते हैं, अगर हम एस आई निकालते हैं तो P गुने R गुने T डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। P कितना है 1200 है, R कितना है 13 है, और T कितना है 5 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 है, और 60 को 13 से गुना करेंगे तो 13 छः 78, 780 हो जाएगा। और अगर हम ए की बात करें तो ए क्या होता है P प्लस एस आई होता है। मिश्रधन की बात करें तो मूलधन प्लस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और मूलधन कितना है हमारा 1200 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 780। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1980, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो जनरल मेथड हो गया। देखो अब जो हम एग्जाम में हम जो मेथड जो हमारा अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब उसे देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे आर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, हमें ए निकालना है। हम हमेशा क्या करते हैं ना कि पी को हम 100% लेके चलते हैं, और 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। अगर हम एस आई की बात करें तो ये क्या होता है ना आर गुने टी होता है, आर गुने टी मतलब कितना आर 13 है और डी कितना है 5 है, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा 65% हो जाएगा। और फिर अगर अमाउंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है P प्लस कितना एस आई, और P कितना है 100% है, और एस आई कितना है 65% है। तो मतलब हमें टोटल क्या करना है 165% फाइंड आउट करना है किसका, तो ये अमाउंट जितना है 1200 का, तो 165% निकाल लेते हैं कितना 1200 का। तो ये क्या हो गया 1 कैंसिल हो गया। अब 165 को 12 से गुना करना, अगर हम 165 को 10 से गुना करते हैं तो 1650 होता है, और अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1980, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। इसमें दिया हुआ क्या एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 42, इसका क्या निकालना है गुणनखंड निकालना है। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 है, तो हमें एक्स को इस तरह से ब्रेक करना होगा ताकि दोनों का जो गुणनफल है वो 42 गुने माइनस एक्स, ये माइनस 42 गुने एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखो अगर हम इसको लिख देते हैं इस तरह से 7x प्लस माइनस 6x, सॉरी माइनस 6x माइनस 42, तो देखो 7x और इस माइनस 6x अगर दोनों को हम गुना करते हैं तो ये कितना आ रहा है 6 से 42 और माइनस भी आएगा, माइनस 42 एक्स स्क्वायर आ रहा है। और देखो अगर एक्स स्क्वायर और माइनस 42 को गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस 42 को गुना करते हैं तब भी कितना आ रहा है माइनस 42 स्क्वायर का। तो हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि जो पहला और चौथा का गुणनफल है वो दूसरा और तीसरा का गुणनफल आए, और साइन भी देखना होगा, ये प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो ये भी प्लस माइनस माइनस आना चाहिए। अब देखो दोनों में अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा x प्लस 7 बच जाएगा, और यहाँ माइनस 6 अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 7 बच जाएगा, और अगर x प्लस 7 हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ से x बच गया और यहाँ से कितना 6 बच गया। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, x माइनस सी और x प्लस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। एक आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है इसका माध्य निकालो। देखो माध्य क्या होता है, माध्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मीन, ये सिंपली क्या होता है एवरेज ही होता है, एवरेज ही होता है, औसत ही होता है। तो हम क्या करेंगे सिंपली इसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस कितना 10 प्लस कितना 18 प्लस 3 प्लस 17 प्लस कितना 19,
अब देखो टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भागा दे देंगे। 1 और 2 3 हो गया, 3 और 10 13, 13 और 18 31, और 31 और 3 34, 34 और 17 कितना 51, 51 और 19 कितना 70, तो 70 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना आएगा 10। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। देखो 1739 दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसमें से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें? 11 से हम भाग दे देते हैं क्या 1739 में, कितने बार लग जाएगा, एक बार में, कितने आ गया 6 63, 11 से 66 मतलब 5 से ही लगेगा, तो 55 हो गया। अब कितना बच गया 8 और 9, ये कितने बार में लगेगा 8 बार में, 88 हो गया। शेष कितना बच गया, 1 बच गया। अब देखो एक में हम क्या जोड़े कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो एक में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तब ये 11 होगा, और 11 होगा तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब हमें कितना 10 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।